2009 में जब मैं आया था तो उन्होंने मुझे वो 3 लोग थे जो कि एक घर में रहते थे वीर देसाई रोड में। एंड वहाँ पर उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए अकोमोडेशन दिया था। मीना नायक करके एक मराठी एक्ट्रेस है, उनकी एक i10 थी जो वो बेचना चाहती थी। मैंने उनसे वो कार खरीदी थी। कट को खुद की कार जो है वो टंकी के दौरान ही ली थी। मैंने महिंद्रा थार खरीदी। पहला रिजेक्शन जिसने एक्चुअली मुझे बहुत पुट ऑफ कर दिया था, दैट वाज इन एन एड जिसका मैं ऑडिशन देने गया था और मैं फंबल मार रहा था और बार बार कोशिश कर रहा था। फाइनली अंदर से ही कॉल आया कि भाई 5-6 बारी बाकी लोग भी खड़े हैं, इतना टाइम हो गया है। पहली मोहब्बत हुई थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में और मेरी बैचमेट थी जोशीला और जुनूनी प्यार था, तो वो थी पहली मोहब्बत। तो मुकम्मल हुआ? नहीं हुआ। नहीं। चीजें बदलती हैं कि आए बड़े एक्टर आ रहे हैं, मेरे पास इतनी देरी है, मैं एक शॉट दूंगा और देख लो अपने हिसाब से। उन्हीं में सुशांत सिंह का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, वो था गेम तुम खेलने से पहले ही हार गए थे क्योंकि तुमने जब युवराज सिंह का कैरेक्टर आता है वो इतने टशन से आता है कि आप अपने अंदर आप कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं। कई एक्टर्स वांट टू मेंटेन दैट हवाबाज, मेरी अलग चेयर, मैं वेप पीऊंगा, मेरे 2 बॉय आसपास। और बहुत सारे एक्टर्स हैं जैसे नवाज भाई हैं, वो आदमी कहीं पे भी कागज बिछा के बैठ जाता है। कभी ऐसा हुआ कि आप तैयार होकर किसी कैरेक्टर में इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं कि अब जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, अब आपको उससे निकलने में टाइम लग रहा है? आप कोई चीज हो जाएंगे साइकोलॉजिकली, आप वहां फंस के रह गए, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। बेवकूफ मत बनाओ। अगर ऐसा हो गया है तो जाओ अपना इलाज कराओ। बोला जाता है कि आप स्पॉटेड ज्यादा होगे तो लोग आपको देखने के आदी हो जाएंगे, आपको काम ज्यादा मिलेगा। ये कल्चर को कुछ मैं कर नहीं सकता। अब मुझे बार बार छोटा कैनवस दोगे, मैं बार बार पेंट कर दूंगा। भाई बड़ा कैनवस भी दे दो ना पेंट करने के लिए, जिसको जो एक आध अपॉर्चुनिटीज मिली। ये अपॉर्चुनिटी पाने के लिए शाहरुख सर तो हैज बीन अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन। क्या ही बोलूं, वो आदमी कैसे डाउन टू अर्थ रहना रख पाते हैं क्या, मैं तो इस बात से बहुत हैरान होता हूँ। मैं तो ताजे आपके आर्टिस्ट बने हैं, ताजे उनमें घमंड दिखा वर्टिकल से मैं हाथ क्यों? It's a medium which gives you a lot of pressure. You cannot create things. It doesn't even look good यार। हम सिनेमा स्कोप में ऊपर नीचे काली पट्टी लगाते थे और फ्लैट करते थे। और हमने वो मेरे साथ है one of my favorite actor and human being, विक्रम कोचर। Thank you भाई। All good अविनाश। Such a long time to see you again। कि हम लोग इतने लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं, मुझे आज भी लग रहा है कि वो जो बातचीत है बहुत फ्रेश है। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। मैं इस बातचीत को ना थोड़ा सा अलग और ऑर्गेनिक रखने की कोशिश करता हूँ। आपकी लाइफ के लिए मुंबई में सबसे पहला घर था, वो मेरे एक दोस्त है मोहम्मद ज़ीशान अयूब, उनके यहाँ रहना हुआ था। ठीक है। तो ज़ीशान कॉलेज के सीनियर है, NSD के सीनियर है, एंड यहाँ पर आके पहले ढूंढना था। इनफैक्ट उससे पहले सबसे पहला घर था 2009 में, क्योंकि 2009 के बाद मैं चला गया था वापस, फिर मैं 2011 में वापस आया। क्योंकि 2009 में आया, आटे दाल का भाव समझ में आया, उसके बाद वापस हो लिए कि भाई पैसे कमा कर आओ, थोड़े पैसे चाहिए बॉम्बे में स्टार्ट करना है तो, बिकॉज एक्सपेंसिव सिटी है। और जितना मैंने सोचा था उससे 3-4 गुना ज्यादा निकली थी। तो आपको लगा अरे यार ये सिनेरियो तो थोड़ा समझने के लिए पहला कुछ चाहिए, और थैंक गॉड हैज बीन रियली ग्रेटफुल, उन्होंने मुझे वो जरिया भी दिया। पर मेरा पहला घर था, मेरे बड़े भाई हैं, उनके स्कूल के बैचमेट हैं विद्युत जामवाल। So विद्युत जामवाल was a model at that point of time, and वो कुछ फिल्म्स कर रहे थे, और वो फिल्म्स अभी उनकी कोई भी फिल्म बाहर नहीं आई थी। ये फोर्स फूड्स कमांडो से पहले की बात है, 2000 मतलब ये तो बाद में आई है ना। तो 2009 में जब मैं आया था तो मेरे भाई ने बोला था कि एक बार जब जाओगे तो मेरे छोटे भाई का ध्यान रखना। तो उन्होंने मुझे वो 3 लोग थे जो कि एक घर में रहते थे वीर देसाई रोड में, एंड वहां पर उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए अकोमोडेशन दिया था रहने के लिए। मुंबई में अभी तक खुद का घर ले लिया। कट टू एक टाइम था जब आप किसी और के घर के ड्राइंग रूम में रह रहे थे, कट टू खुद का घर। कहाँ पे है घर? मलाड में एक घर है, 1 BHK है मेरे पास, तो वो लिया था इन ऑर्बिट मॉल के पास। वो किराए पे दे रखा है। शादी के बाद मैं 2 BHK में रहता हूँ, तो वहां से किराया आता है, यहाँ किराया दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया पहला घर। मुझे बताइए पहली कार थी, इसकी भी बड़ी स्टोरी है। मीना नायक करके एक मराठी एक्ट्रेस है,
तो उनकी एक i10 थी जो वो बेचना चाहती थी, और उनके घर में पड़ी हुई थी, जो बैंड्रा ईस्ट में उनका बंगलो है, तो वहाँ पर वो थोड़ा जंग खा रही थी, और मैंने उनसे वो कार खरीदी थी। कितने में? 1,60,000 टाइप से। ओके। हाँ। कट को खुद की कार? कट को खुद की कार जो है वो डंकी के दौरान ही ली थी। तो मैंने महिंद्रा थार खरीदी। ओके, जिसमें अभी आप आए भी हैं यहाँ। यस यस। ठीक है। किसी भी एक्टर के लिए जितना एक्सेप्टेंस जरूरी है उतना रिजेक्शन भी अहम होता है। दिस इज व्हाट आई फील। एक्टर क्या, किसी भी इंसान के लिए लाइफ का वो पहला रिजेक्शन जो आपको याद हो, जिसने सोचने पे मजबूर कर दिया, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। एक्टर्स की लाइफ तो रिजेक्शन से भरी होती है। तो पहला रिजेक्शन जो जिसने एक्चुअली मुझे बहुत पुट ऑफ कर दिया था, दैट वाज इन एन एड। एक एड फिल्म था जिसका मैं ऑडिशन देने गया था, और मैं फंबल मार रहा था बार बार, एंड द कास्टिंग डायरेक्टर वाज लाइक कि आप थोड़ा टाइम ले लो। आई वाज लाइक नो, मैं कर लूँगा, मुझे मालूम है मैं कर लूँगा, मुझे मालूम है मैं कर लूँगा, और बार बार कोशिश कर रहा था। फाइनली अंदर से ही कॉल आया कि भाई 5-6 बारी बाकी लोग भी खड़े हैं, इतना टाइम हो गया है, नहीं हो रहा है तेरे से, एक्सेप्टेड, और जा एक्सेप्टेड है। क्या किया फिर घर जाके? फिर कुछ नहीं, काफ़ी सर मतलब वो देखिए ना, अभी तक याद है वो चीज़, वो इंसिडेंट। बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ। फिर अपने आप को समझाया कि एम्बैरेस फील करने की क्या ज़रूरत है। मतलब तुमने अपने दिमाग में अपनी छवि इतनी बड़ी कर रखी है कि तुमने किया थिएटर, 18 साल की उम्र से थिएटर कर रहे हो, प्लेयर्स नाम की सोसाइटी से हुए, फिर उसके बाद एनएसडी किया तुमने। इन योर हेड यू आर गेटिंग बिग। सो वो तुमने किया क्योंकि तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत थी, इसलिए तुमने किया, कर लिया, तो उसका बैज लेके दुनिया को तुम ना बोल सकते हो कि तुम बहुत महान हो। पहला प्यार, पहली मोहब्बत, जी बताइए जरा। पहली मोहब्बत तो में हुआ था। हाँ वैसे, मतलब वो तो सब अट्रैक्शंस थे। हाँ। आई थिंक पहली मोहब्बत हुई थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। हाँ, मेरी फर्स्ट ईयर में मेरी एक स्टूडेंट थी, मेरी बैचमेट थी, उनसे हुई थी, और काफ़ी गहन थी क्योंकि वो काफ़ी जोशीला और जुनूनी प्यार था, तो वो थी पहली मोहब्बत। तो मुकम्मल हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। पहला प्यार दिल टूटता ही टूटता है वैसे। पर वो भी एक्सपीरियंस मुझे बताइए, लाइफ का वो पहला प्राउड मोमेंट होता है ना, हम सभी को लाइफ में किसी न किसी फेज में बहुत प्राउड होता है। हाँ। मैंने ये बहुत अच्छा किया, फिर मैंने लाइफ में ये अचीव कर लिया, वो कर लिया। आपके लिए आपका पहला प्राउड मोमेंट क्या था? मतलब हाल फिलहाल में बात करूं तो डंकी जैसी फिल्म मिलना तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था। सच अ बिग फिल्म, बिग सिनेरियो की फिल्म की ये भाई ये करने तो लोग आते हैं, मतलब ये सपना लेकर आते हैं, वो सपना मेरा एक लेवल तक तो पूरा हो रहा है। So that was one thing. सिनेमाई जर्नी पे आते हैं। अब अपनी डंकी का आपने जिक्र किया, मुझे बताइए एज एन एक्टर, बहुत बार हम सोचते हैं कि ये फिल्म के बाद मेरा एज एन एक्टर लाइफ चेंज हो जाएगा, मेरी फीस बढ़ जाएगी, मुझे बड़ी फिल्में मिलने लगेंगी, बड़े डायरेक्टर्स मेरे को अप्रोच करेंगे, मैं शायद उस स्टेज पे पहुंच जाऊं जहां पे मैं रिजेक्ट भी कर सकूं। बहुत सारे फेजेस होते हैं लाइफ में एक्टर के, बहुत सारी हमारी बातें भी हुई है, बट डू यू फील डंकी के बाद वो चीज चेंज हुई? थोड़ी बहुत चेंज हुई, ज्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत चेंज हुई। फिल्म बहुत मेजर हिट होती तो शायद चीज़ें, शायद आई एम नॉट श्योर, शायद चीज़ें इतनी चेंज होती नहीं होती, मुझे नहीं पता। पर जो मैं समझता था जिंदगी के बारे में या लोगों के बारे में या आर्टिस्ट के बारे में, वो चेंज हुआ मेरा तो सोचने का नजरिया। और चीजें बदल जाती हैं अगर आपके साथ कोई कथित भाषा में ए लिस्टर है, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान या अक्षय कुमार या अजय देवगन, इस तरह के लोग, या फिर बहुत बड़े बजट की फिल्म है या फिर मिड लेवल बजट फिल्म है, आपके साथ में आपके ही जैसे कलाकार हैं जिनको अच्छे एक्टर हैं, नो डाउट, पर उतना फेम नहीं है कि लोग सिर्फ उनके नाम से टिकट खिड़की पे आ जाए या थिएटर्स घुस जाए। इससे चीजें बदलती हैं कि आए बड़े एक्टर आ रहे, मेरे पास इतनी दे दी है, मैं एक शॉट दूंगा और देख लो अपने हिसाब से, या फिर वो मतलब कैसे कुछ फर्क होता है सेट पे? अगर आपने धोनी देखी है तो धोनी में सुशांत सिंह का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, वो था गेम तुम खेलने से पहले ही हार गए थे, क्योंकि तुमने जब युवराज सिंह का कैरेक्टर आता है वो इतना टशन से आता है कि आप अपने अंदर आप कॉम्प्लेक्स डाल लेते हैं। सो आप उस समय इस दिमाग में घुस जाते हैं कि इससे तो मेरा कंपटीशन है, इससे तो मुझे बेटर करना पड़ेगा, और वो आपके इसी फियर पे मामला ऑलमोस्ट आप हार जाते हो, बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग योर गेम। सो फर्स्ट यू नीड टू टेक दैट आउट। आई हैव ऑल्सो लर्नड
दैट थिंग आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स कि नॉर्मलाइज करो क्या है कहानी है ना सीन क्या कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है लेट्स डू दैट एंड कई एक्टर्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कई एक्टर्स हैं जो कि नहीं करते हैं सपोर्ट इस चीज को कई एक्टर्स वांट टू मेंटेन दैट हवा चीज जो है मेरी अलग चेयर मैं वेप पीऊंगा मेरे 2 बॉय आसपास पर बहुत सारे एक्टर्स हैं जैसे नवाज भाई हैं वो आदमी कहीं पे भी मतलब कागज बिछा के बैठ जाता है काको ले जा रहे हैं और अपने बॉय से बोलेगा दूर रहे भाई अभी नहीं मेरे को जरूरत है तेरी मैं समझता हूँ मेरा फोन तेरे पास है मेरी चीजें तेरे पास है मैं कहीं पे भी नहीं रख सकता इसलिए आई नीड समबडी टू टेक केयर ऑफ दैट बट मैं किरदार में तो जब बुलाऊं तब आना बात ही नहीं करती किसी से अपनी जोन में तो इट्स इजी टू वर्क विद दीज काइंड्स ऑफ एक्टर्स बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द सीन नॉट वर्किंग फॉर देमसेल्व्स तो वो जो हवा होता है पर्सनालिटी का ना वो खत्म होना चाहिए मुझे तो ये लगता है अगर आप अच्छे एक्टर हो तो आपको हवा कभी फील नहीं होगा पर अगर आपका हवा और आपकी हवा फील हो रही है मुझे तो इसका मतलब आपकी इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से आप वो क्रिएट कर रहे हो क्योंकि आपको मालूम है आप 10 लोगों से कम हो तो आपको 10,000 चीजें ज्यादा दिखानी पड़ेंगी कभी ऐसा हुआ कि आप तैयार हो कि किसी कैरेक्टर में इतनी मेहनत कर रहे हैं इतना अच्छा कर रहे हैं कि अब जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है अब आपको उससे निकलने में टाइम लग रहा है या अगले प्रोजेक्ट से पहले आपको कोई 0 लेवल पे आना है कि मैं वो नहीं हूँ मैं प्लस नहीं हूँ माइनस हूँ मैं हूँ रक्तांचल हो गया केसरी हो गया डंकी हो गया जो भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए जिसका असर एज अ पर्सन आप पे पड़ा नहीं देखो मैं बिल्कुल नसीर साहब वाली बात पे एग्री करता हूँ कि किसी चीज का आप कोई चीज हो जाएंगे साइकोलॉजिकली आप वहां फंस के रह गए ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है ठीक है बेवकूफ मत बनाओ अगर ऐसा हो गया है तो जाओ अपना इलाज कराओ क्योंकि आप गए आपकी बुद्धि से आप खराब हो चुके हो ठीक है यही शरीर है यही आवाज है और इसकी एक साइकोलॉजी है मैं अगर आपसे 2 वर्ड्स के बारे में समझना चाहूँ मुझे बताइएगा पहला डर दूसरा सक्सेस डर अगर मैं चीज कहूँ तो मेरी इनकेपेबिलिटी किसी चीज को ना अचीव करने की ठीक है किसी एक्सपीरियंस को ना अचीव करने की मेरी इनकेपेबिलिटी किसी चीज को ना समझने की ये मेरा डर है मेरे लिए डर ये कि जब आपके पास इनकेपेबिलिटी होती है चीजों को ना समझने की और आपके पास अधूरी नॉलेज होती है तो इंसान की डर लगा रहता है इंसान को ठीक है सक्सेस जो सोसाइटल टर्म में सक्सेस है दैट इज मनी एंड आई डोंट थिंक दैट इज सक्सेस मेरे लिए नहीं है मेरे लिए सक्सेस है जहां मैं इवेंचुअली अपनी उस ट्रुथ पे पहुंच जाऊंगा जहां मुझे लगेगा कि हाँ ये एक ऐसी ट्रुथ है जिसके बियॉन्ड मुझे अब बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है इस पे मुझे खेलना है इन सिनेरियोज पे खेलना है शायद जो इरफान साहब पहुंचे थे शायद जो नसीर साहब पहुंच चुके हैं जहां वो बोलते हैं कि मैं तो भाई वो करता हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बाकी जो तालियां बजानी है तो उनके लिए बजाओ जिन्होंने फिल्म बनाई भाई जिन्होंने मेहनत करी और मुझे ये अलाउ किया कि मैं अपनी बेस्ट चीज जो मैं करने में पसंद करता हूँ मुझे वो करने में उन्होंने मदद करी तो वो सक्सेस है पैसा जरूरी है बिकॉज इस दुनिया में सब कुछ पैसे से आता है पर उतना चाहिए जितना मुझे जरूरत है मुझे होर्ड नहीं करना बोला जाता है कि आप स्पॉटेड ज्यादा होगे तो लोग आपको देखने के आदी हो जाएंगे आपको काम ज्यादा मिलेगा सेम चीज की सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बेसिस पे आपको भी काम मिलता है एक ऐसा एक्टर जिसने इतना लंबा समय सिनेमा को दिया है जिसने थिएटर किया है जिसने अलग अलग फॉर्मेट्स में काम किया है उसके बाद भी जब उसे जज किया जाता है उन फॉलोअर्स पे और स्पॉटेड के बेसिस पे क्या होता है कैसा लगता है कभी आपने ऐसा कुछ फील किया रियलाइज किया ऑफ कोर्स किया वेल दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू कुछ फील किया हो तो और ये कल्चर को कुछ मैं कर नहीं सकता बट दिस इज हाउ इट इज एंड इससे लेना देना सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का है I find myself to be prepared to get exposed to much better things, much bigger responsibilities. That is what I'm looking out for.
ये मेरा सिंपल सिनेरियो है. द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आई एम गेटिंग राइट नाउ, आई कैन इजीली वॉक ऑन टू देम. I need much more responsibility, and I think that I am capable of taking more responsibility on my shoulders. So give me a responsibility to narrate a story. I'm an artist, right? I want to आपने मुझे पहले छोटा कैनवस दिया, मैंने पेंट कर दिया. आप मुझे पिछले 10 साल से छोटा ही कैनवस दे रहे हो, तो मैं छोटे कैनवस पे पेंट करे जा रहा हूँ. वो तो मुझे आता ही है. अब मुझे बार बार छोटा कैनवस दोगे, मैं बार बार पेंट कर दूंगा. अब मैं ये भी है कि बड़ा कैनवस सोच के छोटा कैनवस पेंट करता हूँ कि मेरा कैनवस बड़े कैनवस में भी लगा दोगे तो आपका बड़े कैनवस में भी फर्क पड़ेगा. ये तो मुझे आ गया. भाई बड़ा कैनवस भी दे दो ना पेंट करने के लिए, जिसके जो एक आध अपॉर्चुनिटीज मिली, राइट. और उसमें मजा आया क्योंकि वो एक्सपीरियंस कुछ और था. जब आप बड़ा कैनवस पेंट करते हो उसमें लगता है समय, उसमें लगता है बड़ा प्लानिंग, उसमें लगती है बड़ी सोच, उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है. छोटे में तो आपका जर्नी छोटा है, पर बड़े में सब एक 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 जब डंकी करी और भी 3-4 फिल्में ऐसी करी, तो बड़ा कैनवस पेंट करने में जो मजा आया वो लगा कि अरे यार ये अपॉर्चुनिटी है और यहाँ कुछ है जो मैं कर सकता हूँ और नया कर सकता हूँ. अब ये पाने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी पाने के लिए मुझे पेपराजी कल्चर और इन सब कल्चर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटीज आपको तब प्रोवाइड की जाती हैं जब आप सामने वाले की मनी बैक गारंटी देते हो. और वो मनी बैक गारंटी के लिए सब करना पड़ेगा. मनी बैक गारंटी कैसे दोगे? ऐसा तो नहीं कि मनी बैक आ ही जाता है जो गारंटी देते हैं. ऐसा भी नहीं है. पर है क्या आपके पास गारंटी देने के लिए? तो वो होते हैं नंबर्स. थोड़ा सा शाहरुख खान साहब के बारे में कुछ और अगर बताएं, क्योंकि वो आप जानते हैं, इनफैक्ट वी ऑल आर ह्यूज शाहरुख खान फैन, एटलीस्ट मैं तो हूँ, कि वो इंसान जहां से जिस मुकाम पे पहुंचा है वो अपने आप में एक जर्नी है. तो उनके साथ काम करना, मन्नत के आपने किस्से मुझे याद है बताए थे, कुछ और ऐसा है जो आप कुछ ऐड ऑन करना चाहो उन सारी चीजों में? मतलब जानना तो मैं भी उन्हें और चाहता हूँ. हाँ. उसके बाद मुलाकात ही मेरी उनसे. ओके. शाहरुख खान को अप्रोच करना मुश्किल है? थोड़ा तो है. है तो कैसे जाएंगे आप उनके पास? मैं उनकी जैसे मैनेजर साहब, मेरे को शाहरुख सर का नंबर तो नहीं, पर मैनेजर जो है उनको पूजा ठीक है, तो उनके थ्रू कुछ मैसेजेस होते हैं वो पहुंचवा देता हूँ. हैप्पी बर्थडे कह दिया, कभी कुछ कह दिया, उनका बकायदा रिस्पॉन्स भी आता है. सो मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि इतना ओहदे पे पहुंचा हुआ इंसान जो इतने सारे लोगों के साथ काम कर चुका है, मुझ जैसे इंसान को भी उस जान पहचान की कैटेगरी में थोड़ा सा डाल देता है तो अच्छा ही लगता है कि चलो मैंने आपके साथ काम किया, आपके साथ 2 साल जो हमारे बीते, आप उसका कंसिडरेशन अभी भी रखते हैं, जिससे रियलाइज. अदरवाइज वो इतने बिजी आदमी है, लोगों को भूल जाना एक सिनेरियो है. आप भुलाए नहीं जा रहे हो, कुछ बड़ी बात है. कभी दोबारा मन्नत जाने का मौका मिला? गए कभी? नहीं. और नहीं ऐसी कुछ इच्छा नहीं. ओके. मतलब इन द सेंस उनका घर है, वहाँ रहते हैं, एंड उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है. इट्स अपने आप में और इतना खूबसूरत घर बनाया है, तो ऐसा कभी बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, पर उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करके मुझे मन्नत में घुसना तो नहीं कर सकता मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा. तो बाकी शाहरुख सर तो हैज बीन अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, क्या ही बोलूं. बहुत ही बढ़िया उम्दा इंसान है. वो आदमी कैसे डाउन टू अर्थ रहना रख पाते हैं अपने आप को, मैं तो इस बात से बहुत हैरान होता हूँ, जिसकी वजह से लगता है कि इस इंसान ने कितना पढ़ाई किया होगा, कितना समझा होगा दुनिया को कि वो ग्राउंडेड रह पाते हैं. ये जो 2 जगह का बैलेंस है ना, एयर और धरती के बीच का जो बैलेंस है, जो दोनों चीजें पकड़ के रखी है, इट्स वेरी टफ. या तो कट जाता आदमी और बिल्कुल भाव नहीं देते, पर मैंने कभी उनको किसी को जलील या बेइज्जत करते हुए, किसी पे हंसते हुए नहीं देखा, ऐसे बिलिटल करते हुए नहीं देखा. और अगर वो कभी किसी पे हंस भी जाए, मान ले फिल्म फेयर वगैरह में जब आप देखते हैं, तो आपको समझ में आती है एक बात कि वो इंसान मजाक के लिए मजाक कर रहा है, और ये बात बहुत स्पष्ट है. करेक्ट. घमंड नहीं दिखा रहा होता. मैं तो ताजे आपके आर्टिस्ट बने हैं, ताजे उनमें घमंड देखा है. I can understand. अभी ही शुरू हुए हैं 3-4 साल पहले, उनमें आ जाता है. हाँ भाई बोलो. एज एन एक्टर अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि ऐसा कौन सा रोल रहा है जिसके लिए आपने अपने पाथ से, अपने ट्रेडिशनल वे से हटकर कुछ किया हो? Ratanchal is one of the basic examples for that.
जो कि बहुत ही बढ़िया एक तो सिनेरियो से साइकोलॉजिकली दिस गाय डजंट अंडरस्टैंड फियर। तो मेरे लिए बहुत वैसा था कि अगर मैं डर को समझता ही नहीं हूँ, तो कई लोग होते हैं ना जिन्हें डर लगता ही नहीं है, वो किसी चीज से नहीं डरता है, तो कैसा आदमी होगा? दैट ही डजंट फियर एनीथिंग, एनीथिंग मतलब एनीथिंग। तो वो बड़ा अलग एक्सपीरियंस था एक्सप्लोर करने का, क्योंकि जब ये किसी से डरता नहीं है तो सब कुछ मुंह पे बोल देता है। हाँ, डिसरिस्पेक्टफुल इंसान नहीं है, पर सच्चा इंसान। बी, उसको ये जरूर मालूम है कि मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे मेरा काम करना आता है, मेरा पैसा कमाना आता है, और पैसा कमाना तो पैसा कमा लेंगे, फिर उसके बाद सोचता नहीं। तो ये बड़ा अलग सा किरदार था, और मुझे लगता है इसकी फियरलेसनेस इज समथिंग व्हिच वर्क्स विद पीपल, क्योंकि अमूमन दुनिया डरती है, और जब किसी इंसान को निडर होकर सबसे भिड़ते हुए देखती है ना, तो आदमी लगता है ये क्या आदमी है, ये बड़ा बहुत बढ़िया, मुझे ऐसा होता है। और इसी कैरेक्टर की वजह से मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि आपके लिए डर क्या है। अच्छा, और क्या कुछ आ रहा है एज अ प्रोजेक्ट वाइज? वर्टिकल जो है मेरा हाथ जुड़ गया, मैं नहीं चाहूंगा। क्यों? it's a medium which gives you a lot of pressure. You cannot create things. आपको बस चर्न आउट करना होता है। So काफी टेलीविजन का सिनेरियो है, जैसे टेलीविजन के एक लूप पे आप फंसते हो, दिन के 18 मिनट की फुटेज, 90 minutes of footage in 3 days. What? 3 days, 4 days. That is what you get to create a 90-minute का footage. So what do you think? कितने घंटे फिर एक उसके लिए काम करना पड़ता है दिन तो के? क्या ही कर लोगे आप? Plus it's a medium, it's a visual medium which doesn't let you explore on the wider terms, जो कि बाकी सिनेरियो में है। It's not even, it doesn't even look good यार। जो एक आध सिनेरियो चलो हो गया, पर वो एक टेम्पलेट बनेगा, वो एक्सप्लोरेशन के मायने ही आपने सारे दायरे ही रोक दिए। हम सिनेमा स्कोप में ऊपर नीचे काली पट्टी लगाते थे और फ्लैट करने के, आपने वो ओके। मैं जैसे जब टीवी के बाद फिल्म्स और जब ओटीटी आया, जब डिजिटली चीजें एक्सपेंड हुई, तो मुझे लगा था कि जैसे लोगों ने ये अपनाया है, चाहे वो एक्ट्रेस हो चाहे वो ऑडियंस हो, शायद वर्टिकल कैन बी नेक्स्ट बिग थिंग। बट जितना मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग वर्टिकल्स को उतना पसंद कर नहीं रहे, चाहे वो देखने वाला पर्सपेक्टिव हो चाहे वो एक्ट करने वाला पर्सपेक्टिव हो। Maybe vertical can do wonders if there is some time which is given. It can be shot like a normal web show in a vertical way, but that will be not feasible ना, क्योंकि वो हालांकि आपके फर्स्ट स्क्रीन पे आता है। Vertical has it become a thing because it's the first screen thing. Your television is a second screen. Your cinema is third screen. Right. So your first screen is your mobile phones. तो vertical का यही है कि because उसकी reach बहुत ज़्यादा है, वो statistics के basis पे चल रहा है। एंड उस रीच में आपके लोगों की जो टाइम स्पैन है वो 2-2 मिनट है। आपने मान लिया कि लोगों का टाइम स्पैन 2-2 मिनट है। अरे भाई, आप कायदे की चीज बनाओ, उनका टाइम स्पैन बहुत ज्यादा भी है, पर आप कायदे की चीज नहीं बना पा रहे हो, तो किसको ब्लेम कर रहे हो? लोगों का स्पैन कम हो गया। जब तुम्हारी बात में दम ही नहीं है, तुम्हारी कोई रिसर्च ही नहीं है, तुम्हारी कोई मेहनत ही नहीं है, तो वो टाइम स्पैन तो कम होगा ही ना। ट्रू। बट वंस यू आर टॉकिंग सेंस एंड दैट थिंग इज वेरी रिलेटेबल टू यू, तो आप देखते हो, आप रील भी देख लेते हो 3-3, 4-4 मिनट की। करेक्ट। पर वो सेंस बनानी चाहिए ना। लोग व्लॉग्स नहीं देखते। बिल्कुल, व्लॉग्स तो होते हैं 1-1.5 मिनट के, घंटे के। तो व्लॉग्स कैसे देख रहे हैं? फॉर दैट मैटर एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, वो समय रैना जी का शो चल रहा है लेटेंट, राइट? वो तो नेटफ्लिक्स पे आ गया। वो तो लोग देखते ही हैं, वो तो होता है 1 घंटे का। वो कैसे देख रहे हैं? करेक्ट। सो इट्स अबाउट मेकिंग कंटेंट, एंड दैट्स अनदर सिनेरियो कि मैं आपको 2 मिनट में एक एपिसोड दूंगा और एक सिनेरियो दूंगा। हाँ, बन सकता है, बट आई थिंक लिमिटेशंस बहुत है उसके। कितना बियॉन्ड जाओगे, और क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर सकते। कैसे करोगे आप? टाइम नहीं है आपके पास, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए टाइम लगता है। हर चीज कैसे जाओगे इंटीग्रिटी? ठीक है, प्रोजेक्ट्स क्या कुछ और आ रहे हैं? There is a film called Farhad. Then there is a German film which I had done called Kohinoor. Okay. So it's a unique story. I play a negative character in that. बहुत interesting है। वो जब भी आएगी तब आएगी।
देन आई थिंक एक हमारी फिल्म है एक ग्रुप करके जो कि फंस गई थी, अभी Z5 ने ले ली है, सो आई एम प्लेइंग अ स्मॉल पार्ट इन दैट। Okay. मेरा कॉलेज का दोस्त है जिसने फिल्म बनाई, उसकी पहली फीचर है, एंड ही हैज गिवन अ ग्रेट ब्रेक टू मिथिला पालकर। मतलब nobody would have seen मिथिला पालकर in that kind of avatar now. ओके So it's a wonderfully shot film. वो पहले आ गई थी जब वो जियो ने 100 फिल्में अनाउंस की थी, तब आ गई थी, वो अब आ रही है, अब आ रही है फाइनली आउट ऑफ द क्लोजेट। देन एक मैंने अभी मलयालम फिल्म करी है जिसका नाम है ऑपरेशन उत्तराल, सो आई एम द नेगेटिव लीड इन दैट, सो दैट इज जयसूर्या है उसमें, जयसूर्या है, ऋतिका है, सो दैट इज वन फिल्म व्हिच आई हैव डन, तो वो एक आएगी। उसके अलावा हाँ एक भड़िया करके हमने एक फिल्म करी है, बढ़िया द ग्रेट थीव्स ऑफ चंबल, बेसिकली चंबल के चोरों के ऊपर एक कहानी है जो अंशुमन झा ने प्रोड्यूस करी है। आई थिंक ग्वालियर में उसका शूट वगैरह Yes, करेक्ट yes, हाँ वंडरफुली मेड फिल्म, लवली फिल्म, हमने एडिट कर लिया, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, बट क्या फिल्म है। उसकी टेक्निकल टीम में मेरे कुछ दोस्त के दोस्त काम कर रहे हैं, इसलिए आई नो अबाउट इट। हाँ बड़ी मेहनत से बनाई है वो फिल्म, बहुत स्मॉल बजटेड फिल्म है, लेकिन उफ आपको लगेगी नहीं स्मॉल बजट, जो लैंडस्केप खोला है उस आदमी ने, पूरा चंबल फुल ऑन। मुझे अंशुमन झा की एक बहुत अच्छी बात ये लगती है, उनका भी क्लास प्रोजेक्ट आया था, मेरे को फिलहाल नाम नहीं क्लिक कर रहा है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब कोई भी उनके फिल्म आया, वेब शो आया, उसके जब रिव्यूज आउट करते हैं सिर्फ 4 स्टार 5 स्टार 3.5 स्टार्स वाले दिखाते हैं पोस्टर्स में। पहली बार मैंने देखा कि किसी इंसान ने अपनी फिल्मों के रिव्यूज में हाईलाइट किया है कि इस फलाना फलाना मीडिया ने हमें 1 स्टार दिया, बिना डर के कि मैंने अपना 100% दिया, नहीं है पसंद है इट्स ओके, 1 स्टार दिया लेकिन देखी, इट इज वेरी गुड। तो मेरे को वो चीज बहुत इम्प्रेसिव लगी पर्सनली। उसी के प्रोडक्शन हाउस से हाँ। बग्गा 2 करके फिल्म है, हाँ पार्ट ऑफ दैट आल्सो, ओके so that's going to come, and a few more I don't remember right now, but बहुत उम्दा। आई रियली विश ये ऐसे ही चलता रहे कि मैं जब भी आपसे पूछूं और क्या आ रहा है बहुत सारे, बट अभी थोड़े बहुत याद भी नहीं है। तो थिएटर प्लेज है, हम हाँ। रिसेंटली ओपनड अ शो कॉल्ड नेम प्लेज एनिमल थिंग, एनी सेबी का एक प्ले था, ओके so which went quite well, and I think there was another production जो शायद मॉटले बनाए, so I'm going to be part of that also। ये सब चल रहा है, फिर बूम रिलीज होगी शायद इधर किसी प्लेटफॉर्म पे, पता नहीं किस पे। अभी डील नहीं हुआ उसका कुछ? उसकी हिंदी डबिंग होनी है, ओके और हिंदी ट्रांसलेशन तो हम लोगों ने कर ली, ठीक कि वो डबिंग के सारे डायलॉग्स हमने अडॉप्ट कर रहे थे, वो है, हाँ समझा। और वो होनी थी जून में, पता नहीं आगे देखते हैं ठीक जब है, भी होता है। होगा, आएगा, हम देखेंगे, हम फिर बात करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जितने भी चीजें आने वाली हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच।